बंधुओं, सबसे पहले हमारे पार्टी और हमारा नमन बंधन स्वीकार करें। अब आगे हम आपको भाग नंबर 9 में लेकर चलते हैं। नर नारायण अवतार, जो चौथा अवतार है, भगवान के अंशावतार हैं। प्रिय बंधुओं, लेकिन कथा कहने और सुनने से पहले जरा एक भजन सुन लीजिए नर नारायण के बारे में। अरे तोहरा कवना गुण गाई रे, हाँ तोहरा कवना गुण गाई रे, तोरी महिमा निराली। इनकी महिमा निराली है। अरे गुणी क्या गीत है, जान तरला सदन सैया के बंधुओं, मैं आपको नर नारायण अवतार, जो चौथा अवतार है, उसी कथा बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे। वे ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए थे। उनकी 60 पुत्रियां थी। उन्हीं पुत्रियों में एक का नाम मूर्ति था। वह कन्या ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म से ब्याही गई थी। धर्म महाराजा ब्रह्मा के दाएं स्तन से पैदा हुए थे। वो भी मानस पुत्र थे। श्रोता बंधुओं, समय आने पर धर्म और मूर्ति से 2 संतानें पैदा हुई। ये साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार थे, नर नारायण। इन दोनों ने बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान का तत्व जान लिया था। इन्होंने जीवन का कैसे बनाना है, जीवन के कल्याण के लिए क्या कर्म करना है, उन्होंने उसको सर्वश्रेष्ठ माना। इसलिए वहां सर्वश्रेष्ठ मानने के बाद यहां आपको मैं बता दूं, श्री पूजनीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में एक चौपाई दर्शाया है, जो आप जानते हैं कि सारे संसार में विदित है। यह लोग अक्सर कहा करते हैं और यही सत्य है। क्या सत्य है? अरे कर्म प्रधान
इन दोनों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई वे दोनों वैसे वैसे समाज में टहलकर कर्म बंधन से छुड़ाने वाला उपदेश देने लगे। सत्य असत्य धर्म अधर्म पाप पुण्य परोपकार दान यज्ञ महत्व तत्व महिमा नर्क स्वर्ग मोक्ष उद्धार के बारे में समाज में कितनी सुंदर बातें फैलाई कि सारा समाज इनके चरणों को पूजने लगा, इनकी बातों को मानने लगा और भगवान श्री का इनका गुणगान करने लगा। श्रोताबद्ध संजो, कुछ समय बाद ये दोनों नर नारायण संत ऋषियों के पूजमान हो गए। सब इन्हें नारायण मानकर इनके चरण कमलों की पूजा करने लगे। समाज में धर्म फैलाने के बाद ये दोनों कुछ समय बाद बद्रिया आश्रम में जाकर पहुंचे और वहां एक सुंदर आश्रम बना करके वहां ध्यान करने लगे और वहां पर संत मुनि ज्ञानियों को आए हुए प्राणियों को शिक्षा दीक्षा देने लगे, यानी धर्म की राह पर लेकर चले गए। एक समय ऐसा आया जब ये लोग तपस्या करने बैठ जाते बद्रिका आश्रम में यानी गुरुकुल में, एक तरफ तो लोग इनकी सेवा में अलग गुणगान करते। एक बार ऐसा आया कि महाराजा इंद्र जो देवताओं के राजा इंद्र थे उनको जलन हो गई कि कहीं यह नर नारायण इतनी घनघोर तपस्या करके हमारा इंद्रासन अपने कब्जे में ले लें। इंद्र को शंका हुई और इंद्र तो यही करते हैं, हर जगह इन्हीं के काम है। एक बार नारद भी तपस्या कर रहे थे तो इनको भी अपने सेना को भेज दिए भंग करने के लिए, भेज दिए भोलेनाथ को भंग करने के लिए। अंत में कामदेव वहां जलाया भी गया यानी जल भी गया। ऐसी चीज इंद्र का काम है। कुछ समय बाद होता क्या है प्रिय बंधुओं, उस दोनों के पूजवान होने पर देवता के राजा इंद्र ये बात हजम नहीं हुई। उनके मन में विचार आया कि कहीं ये दोनों अपने तपोबल से इंद्रासन न छीन लें। उन्होंने दोनों के मार्ग की को बाधित करने के लिए कामदेव बसंत कुछ अप्सराओं को भेजा। इंद्र की काम सेना बद्रिका आश्रम पहुंच गई। उस समय नर नारायण दोनों पूर्व दिशा में बैठ करके प्रभु में लीन होकर के आसन लगाए हुए ध्यान मग्न थे और इनकी सेना पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपना सब कर्म कांड चालू कर देती है, क्योंकि ये लोग ध्यान में थे और इनकी सेना में बसंत थे, कामदेव थे, अप्सराएं थी, तरह तरह का वेश धारण किए। तब तक बयारी बहने लगी, तब के यानी सुंदर चीजें प्रकट करके मनमुग्ध करके उनका केवल योग भंग करने गए थे। होता क्या है वहां कैसे कहना पड़ा। काम सेना किस प्रकार तैयार होकर के नर नारायण को विपरीत अरे झन झन कर श्रोता बंधुओं, काम फूलों का बाण, फूलों का धनुष लेकर के एक तरफ हो गया, क्योंकि वो फूलों का ही कारोबार करता था, फूलों से ही दूसरे का योग भंग करता था। अप्सराएं सज करके नूपुर करधन पायल जितने भी साजबाज थे सज करके वो सारा श्रृंगार करके वहां नृत्य करने लगी। काम जो है जो बसंत था अपनी सब माया फैला दिया था, वहां सारे झील झरने सब मनमुग्ध हो गए थे, बयारे सुंदर बहने लगी थी। लेकिन होता क्या, अरे तू बसंत मदमस्त बयारी और क्या हो रहा है, लता फूल बिहते चौबारी,
है, सुंदर समय है। जोर गोंजा गाँव वही मदना धन 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 श्रोता बंधुओं, इंद्र की काम सेना सब कुछ करके थक गई, लेकिन नर नारायण अपने ध्यान को टूटने नहीं दिए। जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो बसंत भी घबराया, अप्सराएं भी गड़बड़ाई, काम भी घबराया कि कहीं अगर उनका ध्यान टूट गया, हमारे लोगों के ध्यान भंग करने से उनका ध्यान भंग नहीं हो गया, अगर कहीं टूट गया तो हम लोगों को श्राप दे देंगे। सबको इकट्ठा इशारा करके बोला यहाँ से भाग चलो। जब भागने को तैयार हुआ उसी समय नर नारायण उसकी तरफ दृष्टि करके बोले, क्या बोलते हैं, बुलाए, अरे हे काम, तुम लोग अपने कार्य में निष्फल हो गए हो, डरो मत, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे। मुझे मालूम है यह सब इंद्र का कुचक्र है। इंद्र को हरदम भय लगा रहता है कि कहीं कोई तपस्या करके उनका इंद्रासन न ले ले। मुझे मालूम है कि इंद्र का कुचक्र है, लेकिन आप लोग घबराइए मत। जब इतनी बात नर नारायण बोले तो काम स्थिर हुआ, भय भी जो था स्थिर हुआ। बोला धन्य है नारायण, और जैसे नाम सुना था वैसे आप नारायण हैं, और उनकी प्रशंसा करता है। किस प्रकार करता है काम, और अप्सराएं बसंत आकर के नर नारायण के सामने हाथ जोड़ करके बोलते हैं, धन्य हो प्रभु, जैसे नाम सुना था, मैं तो केवल सेवक हूँ इंद्र का, इंद्र के कहने से आया, आपको विफल करने के लिए विफल नहीं कर पाया, लेकिन आपके महिमा में जान गया कि हम लोग विफल करने के लिए चेष्टा किए, आपको निष्फल करने के लिए, लेकिन आप निष्फल नहीं हुए। उल्टा हम लोग जब भागने के चक्कर में थे तो आपने हमें रोककर हमारा स्वागत किया और श्राप देने न देने का भी वचन किया, इसलिए आप धन्य हैं। और किस भाव में तीनों कहते हैं, अरे कितने महान स्वामी, अरे कितने महान स्वामी, हमने ये जाना है, कितने महान स्वामी, हमने ये जाना है, कितने महान स्वामी, कितने महान स्वामी, हमने ये जाना है। अब जाना है कैसे, तो कितने महान स्वामी, हमने ये जाना है, कितने महान स्वामी, हमने ये जाना है, कितने महान स्वामी, हमने ये जाना है। क्या करें, कीर्ति महान स्वामी, कीर्ति महान स्वामी, सबही निर्माण है, कीर्ति महान स्वामी, क्या मान देना है, सब मान लिया, क्या कीर्ति महान है। इतनी बात बंधन करके कामदेव बसंत अप्सराएं करती हैं। नारायण प्रसन्न हो गए कि कम से कम तुम लोग मेरे महत्व को तो जानते हो। प्रिय बंधुओं, जब काम की सेना विदा लेकर के नर नारायण से चलने लगी, बोली स्वामी हमें आज्ञा दीजिए, ये हमारे राजा इंद्र का कुचक्र था, लेकिन हम लोग निष्फल हुए। आपने हमें प्राण दंड न दे करके, श्राप न दे करके उल्टा आशीर्वाद दिया, हम धन्य हो गए, आपकी महानता है। अब हम अपने स्वामी के पास चलते हैं। तो नर नारायण से कहा, जब नर नारायण से क्या कहा कि नर नारायण ने कहा, जब काम की सेना विदा होने लगी तो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोले नर नारायण बोले, किस भाव में बोले, कितने सुंदर भाव में बोले, जरा देर ठहरो, कुछ काम
तुम्हारा मैं कर दूंगा, क्योंकि तुम निष्फल करने आए थे, हमारा अनहित करने आए थे, अनहित नहीं कर पाए। हम तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं किए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ फायदा देना चाहता हूँ, इसलिए रुकिए। नर नारायण बड़े प्रेम से उस आश्रम में उस सेना से क्या कर रहे हैं। तो जरा देर ठहरो सबही, कहा कि थोड़ी देर ठहरिए, जरा देर ठहरो सबही, उपहार लाई इंद्रलोक देना अपने राजा को बधाई। बोलते हैं कि जरा देर ठहरो, मैं एक उपहार लाता हूं, यह उपहार ले जा करके अपने राजा इंद्र को दे देना। वो समझ जाएंगे कि नर नारायण ने उनको श्राप नहीं दिया, बल्कि उल्टा फल दिया। तो कहते क्या है, कहते क्या है नर नारायण, अरे लीलाधारी हरि तमहि लीला रचाए, लीलाधारी हरि तमहि वहां पर एक लीला रचाए। नारायण तो थे ही, नारायण के अंश अवतार थे नर नारायण। होता क्या है, अरे सुघर सुंदरिया में लीला प्रगटाए, सुंदर सुंदर बहुत सी अप्सराएं प्रकट किए। नर नारायण एक से एक बढ़ करके सुंदर, एक से एक सुंदरता, श्रृंगार, वस्त्रों से अलंकृत, इतनी सुंदर मनोहारिणी रमणी स्त्रियां थी। अरे सुघर श्रृंगार वस्त्र अलंकृत सुहाई, इंद्रलोक साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने उन सबों को अपनी लीला दिखाने के लिए अद्भुत रूप, लावण्य से संपन्न और विधित वस्त्रों से, श्रृंगारों से अलंकृत भगवान की सेवा कर रही जितनी रमणीयां थी, सबको सामने प्रकट कर दिया। तब उन्होंने कहा कि सेना कामदेव, इनमें से जो रमणी स्त्रियां तुम्हें पसंद हो, उनको तुम ले लो और ले जाकर के अपने राजा इंद्र को दे देना। वो लोग संकोच करने लगे कि हम लोग श्राप ना पा करके इतना सुंदर प्रेम पाए और ऊपर से एक औरत भी लेके चले, लेकिन नर नारायण ने बड़ा अनुग्रह किया, बहुत बात उनको समझाई कि तुम इनसे ऐसे एक सुंदर स्त्री ले जाकर के अपने देवता राजा इंद्र को दे देना।
प्रिय श्रोता बंधुओं, काम संकोच करते करते एक सुंदर स्त्री का बांह पकड़ा और बोला, ये देवी हमारे इंद्र लोक चलेगी। तो नर नारायण बोले, हे काम, इस स्त्री को ले जा रहे हो, इसका नाम भी सुनते जाओ, या जाकर के अपने राजा इंद्र को बता देना, इसका नाम है उर्वशी, अप्सरा उर्वशी। इसकी कथा भी आगे बहुत अच्छी आती है, बहुत सुंदर कथा आती है, हम आपको आगे चलकर बताएंगे उर्वशी के बारे में। तो लेकर के उर्वशी को इंद्र लोग अमरावती चले गए, राजा इंद्र को दिए, सारा समाचार बताए। इंद्र बहुत शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा होने के बाद क्षमा वहीं इंद्र लोक से नर नारायण से मांगे। तो इतने महत्वपूर्ण काम भगवान नर नारायण ने धरती पर रह करके किया। इतना सुंदर काम कोई कर नहीं सकता, कोई कितना सुंदर काम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान के अंशावतार थे। प्रिय श्रोता बंधुओं, हमने आपको भाग नंबर 9 में चौथे अवतार के बारे में बताया। आप अब भाग नंबर 10 में 5वां अवतार कपिल देव जी महाराज का सुनेंगे। कितनी सुंदर कथा है उनकी, कितने गुण है कपिल देव महाराज में, उन्होंने क्या किया, ये आपको आगे अगली कथा में मिलेगा। कथा समापन करने के पहले एक भजन छोटा सा सुन लीजिए, फिर कथा तुरंत ही आपको भेजेंगे। देखिए प्रभु का भजन है। अरे तोहरे तरस बिना व्याकुल मना, अरे कब होई तोहरा आपका दीदार कब होगा? महाराज की जय।